नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद की एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बारे में। हमने इससे पहले कई वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि अमेरिका में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं वैसे वो कुछ चुनिंदा देशों पर जो है टैरिफ लगा देंगे। अब टैरिफ का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अमेरिका ये कहेगा कि आप बेझिझक अपने सामान को अमेरिका के मार्केट में आके बेचिए, लेकिन उससे पहले जो है ये लागत चुका दीजिए। अब ये लागत चुका दो आप, उसके बाद जो है अमेरिका के मार्केट को अप्रोच करो। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने कुछ चुनिंदा देशों को टारगेट करा और उनके ऊपर जो है अच्छे खासी टैरिफ लगेंगे। आज की वीडियो के अंदर उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी एनालिटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हम रोज आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये आपको अच्छी लग रही है, आपके नॉलेज के ग्राफ को बढ़ा रही है, तो आप तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया है कि चाइना, कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगाना। अब ये टैरिफ लगेगा 25 से 35% का, जिसके अंदर चाइना के ऊपर 35% का टैरिफ लगेगा। 25% तो वो सोच के लगा रहे हैं और 10% एडिशनल टैरिफ लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूं ही खड़े होकर, और ये मतलब सपना नहीं आया डोनाल्ड ट्रंप को कि चलो आज इन पर टैरिफ लगाते हैं, चलो इनकी जो इकोनॉमी गिरा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अमेरिका का फायदा देखा है। देखिए देशों का जो ट्रेड चलता है एक दूसरे के साथ, इस ट्रेड के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट टर्म होती है। ये टर्म का मतलब होता है कि भाई जो देश जिस देश का ट्रेड डेफिसिट में ट्रेड चल जाता है, इसका मतलब उस देश को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका ने ये देखा है कि उसका जो ट्रेड है जो कनाडा के साथ चल रहा है वो ट्रेड डेफिसिट में, मेक्सिको के साथ ट्रेड डेफिसिट में, चाइना के साथ भी ट्रेड जो है वो ट्रेड डेफिसिट में। अब कितना डेफिसिट में है तो आप ये आर्टिकल देखिए, विकीपीडिया के ऊपर ये टेबल है जहाँ पर आपको दिखेगा कि अमेरिका कनाडा को 307.8 बिलियन का जो माल है एक्सपोर्ट कर पाता है, तो वहीं कनाडा से 357.8 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता है, और यहाँ पर अमेरिका 50 बिलियन डॉलर्स के नुकसान में रहता है। मैक्सिको की बात करें तो अमेरिका जो है मैक्सिको को 276.5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है और मैक्सिको से इंपोर्ट करता है 384.7 बिलियन डॉलर्स का। इस दौरान अमेरिका मैक्सिको से 108.2 बिलियन डॉलर्स के नुकसान में रहता है। अगर चाइना की बात करें तो अमेरिका चाइना को 151.4 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है और चाइना से इंपोर्ट करता है 504.9 बिलियन डॉलर्स का, जहां पर यह देखने को मिलता है कि अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड के मामले में भी 353.5 बिलियन डॉलर के नुकसान में रहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों ये कहना है कि इन जगहों पर हमारा ट्रेड जो है ट्रेड डेफिसिट में रहता है, तो अब हम ट्रेड डेफिसिट में क्यों रहें, हम इन जगहों को ही खत्म कर देंगे, यानी कि इस ट्रेड डेफिसिट को ही खत्म कर देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी अपनाई कि कनाडा, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों के ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा और चाइना के ऊपर 35% का टैरिफ लगेगा। अब सेम जो सिचुएशन है दोस्तों इंडिया के साथ भी है, लेकिन इंडिया की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इंडिया के साथ ये सिचुएशन है कि इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता सामान, वो इंपोर्ट है 101.75 बिलियन डॉलर्स का, आपको टेबल पे दिख जाएगा, और इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 16.66 बिलियन डॉलर्स का। अब यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड होता है, इस ट्रेड में इंडिया चाइना के मामले में नुकसान में रहता है। इंडिया को नुकसान होता है 85.09 बिलियन डॉलर्स का, यानी कि अच्छा खासा नुकसान इंडिया को फेस करना पड़ता है, और टोटल मिला ले तो इंडिया का जो है 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर रहता है। तो इंडिया की सरकार तो इस पर कुछ सोच नहीं रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इस पर गणित लेकर आए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ लगा देंगे कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, चाइना के ऊपर। अब टैरिफ लग जाएगा, टैरिफ लगने से क्या होगा कि चाइना की, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि चाइना का जो सामान अमेरिका के मार्केट में 100 डॉलर्स का बिक रहा है, वो अब 135 डॉलर्स का बिकेगा, क्योंकि 35% टैरिफ लग गया। लेकिन इंडिया के मामले में कुछ है नहीं ऐसा। चाइना का जो प्रोडक्ट आराम से इंडिया में बिकता है, इंडिया के अंदर मार्केट को अप्रोच करता है और इंडिया की जो जनता है उसको खरीदती है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस गणित से जो है इंडिया को भी फायदा है। इंडिया को फायदा ये होगा कि अब चाइना पे, कनाडा पे, मैक्सिको पे, इन सब पे तो टैरिफ लग जाएगा, लेकिन इंडिया पे टैरिफ नहीं लगेगा। तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इसमें, इंडिया को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में। इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है ग्रो करना चाहिए, इसको थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, देखो मैंने क्या कहा था, 100 डॉलर्स का सामान चाइना का जो है अमेरिका के मार्केट में बिक रहा है 135 डॉलर में। तो इंडिया को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा के उस जो 135 डॉलर का जो सामान चाइना बेच रहा है उसको 100 डॉलर में बेचना चाहिए।
अगर इंडिया ऐसा कर देता है तो इंडिया यहाँ पर प्लस पॉइंट में आ जाएगा, इंडिया को फायदा होने लग जाएगा। लेकिन इसके लिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या बढ़ावा दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्या इंडिया चाइना को बीट कर सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। इसके साथ ही एक और सोचने वाली बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो मोदी सरकार क्यों नहीं उठा सकती। मोदी सरकार किस चीज़ का वेट कर रही है, मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। अगर अपन टेबल खोलें, इस पर आगे चलते हैं और टेबल खोलते हैं तो देखने को मिलता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो ट्रेड डेफिसिट कहाँ पर, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत जगह। यूएई के साथ ट्रेड डेफिसिट है, रशिया के साथ भी आपको पता है कि रशिया के साथ जो है हम रशिया को सिर्फ और सिर्फ हम $4.26 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और रशिया से इंपोर्ट करते हैं $61.43 बिलियन का। अपन रशिया से भी ट्रेड डेफिसिट में, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, इन सब जगह जो अपन ट्रेड डेफिसिट में, जर्मनी में भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर सब जगह अपन ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। और अगर अपन ये बात करें कि इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में कहाँ नहीं रहता है, इंडिया जो है कौन से देशों से ट्रेड प्लस में रहता है, इंडिया का ट्रेड कहाँ प्रॉफिट लेकर आता है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पर अपनों को जो है इंडिया को टोटल $36.74 बिलियन का फ़ायदा होता है। और यूरोपियन यूनियन $16.55 बिलियन का फ़ायदा होता है। नीदरलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया को $17.40 बिलियन का फ़ायदा होता है। यूके की बात करें तो इंडिया को यहाँ पर फ़ायदा होता है $4.50 बिलियन का। बेल्जियम में $0.60 बिलियन का है, तो काफ़ी कम आ गया, ऐसे करके रहता है। लेकिन इस पर जो है अपडेटेड क्या खबर आती है, इसके लिए हम आपको ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए। और इंडिया को जो है इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए, भारत सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। तब तक आपको हमारी वीडियो जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में जवाब दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो पॉलिसी है, ट्रंप की जो पॉलिसी है, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुँचे, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएं और वो सोचें कि क्या इंडिया को करना चाहिए अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए।